शुरू करते हैं। चलो देखो सेट्स शुरू कर रहे हैं। सेट्स चैप्टर फर्स्ट। देखो सेट्स की पहले डेफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। तो सेट्स कहता है कि इट इज अ वेल डिफाइंड collection of object. It is a well defined collection of objects. यानी कि यह जो है वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान देना, वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जैसे हम तुमसे पूछें कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या कहोगे? 1 2 3 4 5। किसी दूसरे से पूछें उसका भी आंसर ये होगा 1 2 3 5 4 5 है ना, 1 से 5 तक नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत नंबर का नॉलेज है, अगर उससे हम पूछते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन है, तो हमेशा ही बताएगा 1 से लेकर 5 तक, है ना। कोई आगे तो बताएगा नहीं। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, उसे क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, इस वेल डिफाइंड का मीनिंग है दैट डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर हम एक व्यक्ति से पूछें, जहां उसी को हम 1000 व्यक्ति से पूछें, उसका आंसर अगर हर बार वही बता रहा है लोग, मतलब सभी लोग वही बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हिंदी में इसका डिफिनेशन ये होगा, सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड क्या है? तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे। अगर हम इनसे पूछें तब भी, जैसे पूछे कि वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल जो है, वाउल जो है कितने हैं, तो सब लोग कहोगे 5 है। अगर कहें कौन कौन सा है, कहोगे ए, है ना, वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अगर वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट पूछे तो बताओगे ए है सर, ई है, आई है, ओ है और यू है। सब लोग यही 5 तो बताओगे ना, कोई दूसरा बताएगा नहीं। कोई तो नहीं बी होगा, सी होगा, ऐसा कोई कहेगा नहीं। इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। बात समझ में आ रही है ना? तो जिसको हम एक व्यक्ति से पूछें, चाहे उसी को हम 1000 व्यक्तियों से पूछ लें, उसका आंसर हमेशा सेम रहे, उसे हम सेट कहते हैं। सेट्स मतलब समुच्चय कहते हैं हिंदी में, इसका नाम होगा समुच्चय। सेट्स को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। तो इंफॉर्मेशन का ऐसा कलेक्शन जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उसे क्या कहेंगे? सेट्स। बात समझ आ रही है ना जी? सेट्स क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड क्या है? ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जहां इनसे पूछे, जहां इनसे पूछे, जहां उनसे पूछे, सबका आंसर सेम आए। पूछे कि वाउल कितने, हम लोग कहोगे 5 है, कोई 7 कहेगा? नहीं कहेगा। तो क्या है ये? वेल डिफाइंड है। कहेंगे वाउल कितने हैं, कहोगे ए ई आई ओ यू है, मतलब वेल डिफाइंड है। सब लोग यही बताओगे ना, कोई तो एमएन तो बताएगा नहीं, मतलब वेल डिफाइंड है ये। जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे वो क्या होता है? वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया? क्यों जी? यस सर। वेल डिफाइंड समझ में आएगा ना? मतलब आ इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, ये मतलब है। अब जैसे हम कहें, क्या ये सेट है? यस सर। वाउल सेट है? यस, इट इज अ सेट। यस, इट इज अ सेट। ये एक सेट है, ये एक सेट है, क्योंकि इसमें वाउल हमेशा वैरी नहीं करता। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे
एग्जाम्पल लेंगे, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह होता है। अभाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर पहली क्या है, तो सबसे पहली प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 5 हो गया शायद, है ना, बस यही है। तो अब चाहे जिससे पूछे पहली 5 अगर उसको आता है नंबर प्राइम नंबर तो बता देगा आराम से, है ना, यानी सबका आंसर यही रहेगा। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर यही रहेंगे ना जी, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर सबके यही रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है, सेट है। लिखोगे यस इट इज आल्सो अ सेट, यस इट इज आल्सो अ सेट। सेट का मीनिंग समझ में आ रहा है, सेट क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, दैट डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन इज नोन एज सेट, उसी को हम लोग सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे मान ले लें एग्जांपल नंबर 2, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में 3 बेस्ट बैट्समैन बताने हैं। चलो एक एक लोग बताओगे अपना अपना, तो एक लोग बता रहे हैं कोहली, विराट कोहली, चलो विराट कोहली हो गए, तो वी के लिख रहे हैं विराट कोहली, और क्रिकेट टीम वर्ल्ड में पूछा है कि सिर्फ इंडिया में आपने वर्ल्ड में बता दो। चलो सर पहला भी सर एबी और क्या हो गया, ब्रेन, हाँ विराट कोहली, एबी और रोहित हो गए, जो तुम्हारे हिसाब से ये हो गए, तो 3 हो गए ना। अब कोई दूसरा बताएगा, पहला मैच गौरव पांड्या, हाँ गौरव पांड्या हो गए, चलो धोनी हो गए, केएल राहुल और केएल राहुल जो भी है, चलो ये 3 हो गए। और कोई बताएगा, चलो सचिन हो गए, द्रविड़ हो गए, सौरभ गांगुली हो गए। एबी होता है, एबी नहीं, अब देखो सर एबी जो भी हो, है ना, चलो नाम ही है, कुछ भी नाम है, तो देखो ये 3 नाम, देखो 3 व्यक्ति से पूछे, 3 का उत्तर अलग अलग आ गया ना, क्या ये सेट है, नहीं है। देखो हमने कहा दैट डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, वो सेट कहलाएगा। देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन पूछ लिया हमने, 3 लोगों से पूछा, 3 का अलग अलग आंसर आ गया। अगर 3 लोगों का अलग अलग आंसर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं है। हमारी ये इंफॉर्मेशन क्या है, सेट नहीं है। अगर ये सेट होता तो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करता, तो इसमें लिख देंगे इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट अ सेट, बिकॉज इट वेरी पर्सन, है ना, इट वेरी पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन बदल जा रही है इंफॉर्मेशन, इसलिए सेट ये नहीं है। बात समझ में आई ना, सेट क्या होता है, क्या सेट नहीं होता है, ठीक है ना, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, सेट की डेफिनेशन और डिराइव करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लिख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड, विश्व में 3 खतरनाक जानवरों के नाम बताने हैं। क्या ये सेट है कि नहीं है, पहले बताना। यस सर है, ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है, सुनो, क्योंकि मान लो तुम्हारे हिसाब से खतरनाक बोलो कोई 3 जानवर, लॉयन है, टाइगर है, चीता और पैंथर, सर चीता लिखिए, पैंथर चीता
फैन टाइगर को बाघ कहते हैं। फन, है ना? यही तो कहते हैं तो ये हो गया, है ना? एक हो गया। टाइगर को बाघ कहते हैं, चीता अलग है। अगला बताओ कोई दूसरा। स्नेक, स्नेक हो गया, और मंकी, मंकी हो तो हाँ कोई मंकी हो के डरता है, बात सही है। और किसी के लिए रैट, हाँ रैट, चलो ये हो गया। अब देखो यही डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, है ना? किसी को कोई कॉकरोच से डरने लग रहा है ना, कोई छिपकली लिजार्ड से डरता है, तो उसके लिए डेंजरस वो हो जाएगा। देखो ये इंफॉर्मेशन बदल रही है पर्सन टू पर्सन, ये सच नहीं है। डेंजरस एनिमल एनसीईआरटी किताब का ही सवाल है 1.1 का, ये सच नहीं है, ठीक है? ये सच नहीं है, क्योंकि ये देखो एक ही क्वेश्चन कितने आंसर हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ लिजार्ड हो जाएंगे, है ना, कॉकरोच हो जाएगा, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं अलग अलग बच्चों के लिए। तो लिखो इट इज नॉट अ या सेट नहीं है, बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इसको आंसर जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए सेट ये नहीं है, ठीक है ना? ये सेट हमारा नहीं है। अगले पे आते हैं, अगले लिखते हैं जैसे लिख दिया हमने एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ novel written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास का कलेक्शन सेट्स होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे बिल्कुल सेट्स होगा ये, और इसलिए होगा क्योंकि मान लो उन्होंने 1000 नॉवेल लिखा, बहुत ज्यादा लिखा, 1000 लिखा होगा, उसे लिखा होगा 100, 150, 200 जो भी होगा अपना, उनको पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा फाइनाइट होगा ना, गिन तो सकते हैं ना उसको, बता भी सकते हैं उसको आराम से, गोदान गमन वगैरह बता सकते हैं किसी नाम का उनका, बहुत सारे नॉवेल लिखा उन्होंने, लेकिन इसको बता सकते हैं सब हम लोग गिन के, इसलिए क्या है ये, और सबका आंसर वही होगा जो उन्होंने लिखा है, कोई दूसरे को बताया नहीं ना उसके नाम में, तो इसलिए क्या है ये सेट्स है, इट इज अ सेट्स। ये हमारा क्या सेट्स है। क्यों सेट्स है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जितने भी नॉवेल लिखे होंगे वो सब क्या वेल डिफाइंड चीजें हैं। मान लो 100 लिखे, 500 लिखे, 700 लिखे, उसको आराम से बता सकते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो गया सेट्स है ये, मतलब वेल डिफाइंड है ना? क्योंकि यहाँ पे उनके लिखे गए उपन्यास क्या है, सेट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका आंसर सब लोग वही बताएंगे, जैसे गोदान गमन और बहुत सारे नाम है ना, तो ऐसे नाम बता सकते हैं हम लोग, तो इसलिए ये सेट्स हो गया। तो अब सेट्स तुम्हें समझ में आ गया, सेट्स होता क्या है, कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा, ठीक है ना? इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सेट्स है कौन सा सेट। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे लेटर से प्रारंभ होने वाले सेट, पहले का पहला है जे लेटर से कौन कौन स्टार्ट होता है, जनवरी, जून, जुलाई, देखो जनवरी हो गई, जून हो गया, जुलाई हो गई, बस यही 3 मंथ हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेट है, yes, बिल्कुल है, क्योंकि कोई तो अगला बताएंगे, अप्रैल तो कोई बताएगा नहीं इसमें, क्योंकि जे से स्टार्ट है, हमें 3 ही होते हैं, इसलिए ये सेट है, बिल्कुल सेट है, ठीक है, हो गया ये सेट। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, इट्स नॉट सेट। सेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी को कहानी पसंद है, स्टोरी, किसी को नॉवेल पसंद है, वही कहानी हो गया, किसी को सॉन्ग पसंद है ना, किसी को पोएट्री पसंद है, तो हर आदमी के हिसाब से अलग अलग राइटर होगा। कोई शायरी लिखता है तो उसके हिसाब से अलग राइटर होगा। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नॉट सेट, है ना, इट इज नॉट सेट, दूसरा वाला सेट नहीं होगा। लेकिन मोस्ट टैलेंटेड राइटर वाली कहानी सेट में नहीं आएगी, क्योंकि हर आदमी के हिसाब से अलग अलग राइटर हमारे
पसंद करते हैं लोग, है ना। कोई शायरी लिखना पसंद करता है तो उस राइटर का नाम लेगा, कोई स्टोरी लिखता है उसका नाम लेकर पसंद करेगा, तो अलग अलग राइटर अलग हिसाब से। अगला क्वेश्चन तीसरा है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ इंडिया, इंडिया में बेस्ट 10 प्लेयर के नाम बताने हैं। तो बेस्ट यार अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग लोग होंगे, कोई राहुल द्रविड़ पसंद करते हैं, कोई सचिन पसंद करते हैं, है ना, कोई सुनील गावस्कर पसंद करता है, कोई महेंद्र सिंह धोनी पसंद करता है, सब अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब एडी क्या है, सेट नहीं है, तो भी होगा नॉट सेट, ये भी सेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगला देखो चौथा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हमारे स्कूल में जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं सबका कलेक्शन सेट होगा। यस सर। क्योंकि वो तो वेल डिफाइंड है ना, मान लो 35, 40, 50, 60 जितने बच्चे हैं क्लास में, सब तो वेल डिफाइंड सेट है ना, क्योंकि सब तो फिक्स बच्चे हैं, उतने ही बच्चे क्लास में हैं, ये क्या वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबका नाम हम राम श्याम मोहन बता सकते हैं वहां पे। तो क्या होगा चौथा, यस इट इज अ सेट, यह एक सेट है, याद करना सेट है ये, क्योंकि वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ बॉयज इन क्लासरूम। अगला पांचवा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। देखो अगर नेचुरल नंबर 100 से कम है तो वो क्या है सेट, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक का कलेक्शन हम गिन के सुना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो 100 से कम कह रहा है 99 तक गिनेंगे, तो हम 1 से लेकर 5वें में 1 से लेकर 99 तक के नंबर अलाउंस लिख के दिखा देंगे, ये सेट है हमारा, बस ये सेट हो गया, ठीक, कलेक्शन सेट है ये। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अभी बता ही दिए ये सेट होता है मुंशी प्रेमचंद का, है ना, ये भी हो गया। 7वां देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर का कलेक्शन बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि हमारा इवन इंटीजर कैसे होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, उसमें पॉजिटिव तो कहाँ नहीं है, तो -2, -4 में ले सकते हैं, है ना। पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर में इवन वाला कलेक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी क्या है, वेल डिफाइंड चीजें हैं। तो 7वां हो जाएगा, क्या होगा ये, सेट्स है ना, पूरा कलेक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई गिनती नहीं, पूरे नंबर की बात की जा रही है। अगर कोई पार्टिकुलर नंबर कहेगा तो क्या होगा, ये सेट्स नहीं होगा। जैसे कहेगा 10 इवन नंबर कलेक्शन, तो एनी 10 इवन नंबर में सेट्स नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी 10 बता देंगे हम। मान लो कोई बताएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, मतलब 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब कोई बताएगा 20 क्या होता है, 20, 40, 80, 100, 150, मतलब 200, ऐसे बता दिया, वो भी सही है। अगर कोई पार्टिकुलर नंबर दे देगा तब सेट नहीं है, पूरा कलेक्शन हाँ सेट है, क्योंकि पूरा कलेक्शन आएगा। इधर जो है, इधर जाएगा 2, 4, 6, 8, ऐसे इंफिनिटी तक। इधर जो है 0, -2, -4, इधर जो है -इंफिनिटी तक, ये सब पूरा क्या हो जाएगा, ये सेट है, क्योंकि यहाँ भी चीजें क्या है पता है इवन नंबर हमें। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर नंबर देगा तो सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन टोटल है, तो वेल डिफाइंड है ये, है ना, कोई 7 थोड़ी कहेगा। अगर इस चैप्टर में 1.1 में एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है 1.1 में, तो वही 6 हमेशा रहेंगे। तो ये 8वां क्वेश्चन क्या है, सेट्स है ना, 8वां क्या है, ये 8वां क्या है, सेट्स है, ठीक है ना, सेट्स है, क्योंकि वेल डिफाइंड 6 क्वेश्चन है, 6 रहेंगे हमेशा। अगला 9वां है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, बता चुके हैं। मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या होता है, सेट नहीं होगा, ये लिखा हुआ है आंसर, है ना, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी के हिसाब से डेंजर
पर्सन टू पर्सन वैरी करती रहती है। किसी के हिसाब से कोई डेंजरस एनिमल है, किसी के हिसाब से कोई डेंजरस एनिमल है। कोई सांप से डरता है तो कोई छिपकली से डरता है, कोई काकरोच से डरता है, कोई शेर से डरता है। तो हर व्यक्ति के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग है, इसलिए जो है ये हमारा सेट्स नहीं है। बात समझ में आई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब डालो हेडिंग बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है? टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहो। एक टॉपिक करो, उसका क्वेश्चन करो जब तुरंत, इतना जल्दी क्लियर भी हो जाएगा, हमारे दोनों साथ साथ खत्म हो जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट डालते हैं बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू में क्या है? देखो जैसे इसका सिंबल ये होता है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। इसे पढ़ते हैं इंग्लिश में ग्रीक अल्फाबेट है। दिस इज ग्रीक लेटर। इसका नाम है इप्सिलॉन। इप्सिलॉन ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसका नाम है इप्सिलॉन, पढ़ते हैं इसको। जैसे मान लो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई सेट दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5। जैसे हम कहते हैं 1 बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है सेट ए में है कि नहीं है, मतलब 1 जो एलिमेंट है वो सेट में है तो बिलोंग्स टू। और जैसे लिखते हैं कि 7 डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब 7 जो है सेट ए में नहीं है। मतलब जो 1 एलिमेंट है अगर सेट ए का पार्ट है तो बिलोंग टू का सिंबल इस तरह आएगा, अगर पार्ट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इस तरह आएगा। इसे पढ़ेंगे, इसे रीड करेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, और इसे पढ़ेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल इस तरह बनेगा और डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इस तरह बनेगा। अगर ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट में है तो ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू का आएगा, अगर ये वाला एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का मतलब बिलोंग आप काट देंगे एक बार तो डज नॉट बिलोंग बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? बिलोंग टू क्या है, डज नॉट बिलोंग टू क्या है। अगर ये एलिमेंट इस सेट में है तो बिलोंग टू, अदरवाइज क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। समझ में बात आई? अब जैसे हम कहें 2 डेट डैश ए, 3 डेट डैश ए, 4 डेट डैश ए, बताओ क्या भरेंगे इसमें? सर ये सब है, इस सब में बिलोंग्स टू भरेंगे ना, इन सब में भरेंगे बिलोंग्स टू। यहाँ बिलोंग्स टू भरेंगे, यहाँ बिलोंग्स टू भरेंगे, यहाँ बिलोंग्स टू भरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ए में 2 भी है, ए में 3 भी है, ए में 4 भी है। बात समझ में आई? जैसे मान लो लिख दिए 10 डेट डैश ए, 8 डेट डैश ए, 4 डेट डैश ए, 5 डेट डैश ए। अब बताओ इसमें क्या भरेंगे? सर 10 और 8 नहीं होगा। 10 में नहीं है, हाँ 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि देखो 10 यहाँ पे नहीं, 5 का रोल नंबर है। 8 भी यहाँ पे नहीं, डज नॉट बिलोंग टू, लेकिन 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 है तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना? तो इस तरह से बिलोंग्स टू का मतलब है कोई भी एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है कि नहीं है। अगर ये वाला एलिमेंट इस सेट का पार्ट है तो बिलोंग्स टू, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको रीड करेंगे इस तरह से, सिंपल ये सब होता है।